Welcome to RS English classes. Today I will teach you figures of speech. As you know, it comes to many competitive examinations. It will give 4 marks in intermediate examination. Therefore, it is your responsibility to watch this video carefully. As you know, I have completed my promise. I have given many videos during lockdown. It will help you to know English language. So don't kill time. Don't kill time. Come to the point. Look at here. जैसा कि मित्रों मैं लगातार आपको वीडियोस दिया हूँ इस लॉकडाउन की अवधि में, और आज इस फिगर ऑफ स्पीच को बताऊंगा मैं धुआंधार तरीके से, जो आपको अलंकार के इस विधा में 100% आपको जानकारी प्राप्त होगी और आप इसको एक ट्रिक के माध्यम से जान पाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ मैंने एक ट्रिक भी लिया हुआ है, जो ट्रिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको हम देखेंगे इस ट्रिक को। आइए, तो आज हम फिगर स्पीच का मतलब होता है अलंकार। अलंकार जो आपका होता है, ये आपको देगा कितना नंबर? ये देगा 4 नंबर देगा इंटरमीडिएट में। और इसको हम एक ट्रिक, जैसे कि हमारा ट्रिक देखिए आपको दिख रहा होगा, हमने लिखा है क्या? शैम्पू, SHAMPOO, शैम्पू। शैम्पू क्या होता है? शैम्पू जैसा कि आप जान रहे हो कि हमने ट्रिक यहाँ पर बनाया हुआ है। आप लोग शैम्पू को सुनकर आपको लगा होगा कि हाँ जो बाल में शैम्पू लगाते हैं, बस आपको याद करना है। आप उस तरह से याद कर सकते हो, बस आपको आना चाहिए, मेरा कोशिश है। तो देखिए यहाँ पर यस का मतलब सिमिल है, ठीक है। यस का मतलब सिमिल माने उपमा अलंकार होगा। क्या होगा? उपमा अलंकार होगा। सिमिल का उपमा अलंकार। यस माने हाइपरबोल, अतिशयोक्त अलंकार होगा। ए एपॉस्ट्रॉफी, संबोधक अलंकार होगा। यम जो आपका है वो है क्या? मेटाफर। यम माने क्या? मेटाफर, रूपक अलंकार होगा। पी जो है वो पर्सनिफिकेशन है, मानवीकरण है। और यहाँ पर ओ जो है वो ऑक्सीमोरोन है, विरोधाभास। और एक दूसरा वो उसका मतलब ऑनोमेटोपोइया अर्थात ध्वंस अलंकार। यहाँ हम सबसे पहले पढ़ेंगे सिमिल को, ठीक है। तो सिमिल को बताने से पहले मैं आपको एक ट्रिक भी दे दूंगा, लेकिन ट्रिक बता दे रहा हूँ। इस अलंकार में मेन ट्रिक है, देख लीजिए, इसका ट्रिक यही है जो मैं दे रहा हूँ। ये आप ध्यान रखोगे तो इस अलंकार को आप कभी नहीं भूलोगे। इसके एग्जांपल्स में आपको क्या मिलेगा? एज, ठीक है, लाइक और या सो। ये 3 चीजें आपको दिख जाए तो आप तुरंत समझ जाना कि यहाँ अलंकार आपका क्या होगा? सिमिल होगा। परिभाषा देखते हैं, डिफिनेशन ऑफ सिमिल। A simile is a comparison between two objects of different kinds. मतलब सिमिल क्या है? तुलना है दो भिन्न भिन्न ऑब्जेक्ट्स में, दो भिन्न वस्तुओं के बीच में, व्यक्तियों के बीच में, क्या विच है जिसमें एटलीस्ट 1 पॉइंट इन टर्म्स में पॉइंट कॉमन हो। मतलब भिन्न भिन्न वस्तुओं के बीच में व्यक्तियों की ऐसा तुलना किया जाए जिसमें एक गुण क्या हो? कॉमन हो, तो वही अलंकार कहलाता है। क्या? सिमिल कहलाता है मित्रों। यहाँ देखिए द वर्ड्स, यही है मेन बात। द वर्ड्स जो है एज लाइक सो, एज लाइक सो, ये जो है ये क्या होते हैं? एज लाइक सो आर यूज्ड, ठीक है, फॉर कंपैरिजन। तुलना के लिए एज लाइक सो का यूज होता है। आप इसको ताड़ लेंगे, देख लेंगे, तुरंत ही आप समझ जाना अलंकार क्या प्रयोग हुआ, सिमिल प्रयोग हुआ, उपमा अलंकार यूज हुआ है। उदाहरण देखेंगे हम लोग। यहाँ देखिए, सी इज एज फ्रेश एज ड्यू, सी इज एज फ्रेश एज ड्यू। सी मानेगा कोई यहाँ पर कोई लड़की है, कोई स्त्री है, एज फ्रेश एज ड्यू, उतनी ताजी जितना क्या? ड्यू माने क्या? ओस की बूंदें, तो उतनी ताजी जितना की क्या? ओस की बूंदें, ठीक है। तो उसके जो ताजे होने का गुण है बहुत ही जबरदस्त है, मतलब ताजा है ये जो है, ठीक। तो एक गुण क्या हो गया? ये ओस और इसके बीच में ताजा गुण क्या कॉमन हो गया। आप ऐसा नहीं जान पाओ तो इसको ऐसे देख लो, तुम बता दो जरा क्या प्रयोग हुआ? सिमिल। यहाँ देखिए, इट ड्रॉपेथ एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। इट ड्रॉपेथ, वह गिरता है। आप ये लाइन आपको याद भी आ रहा होगा। सोचिए, मैं आपको 2 सेकंड समय दे रहा हूं। किस पोएम का है? हाँ, ठीक आपने समझा। ये पोएम आपकी कक्षा 11 में मर्जी में है। उसे पोर्फिया कहती है
साइलैक्स से कोर्सिया कहती है, क्या कहती है कि इट ड्रॉपेड एज जेंटल रेन फ्रॉम हेवन, मतलब जिस तरह से बारिश की बूंदें गिरती हैं आसमान से, ठीक है, उसी तरह से जो दया है वो भी क्या है, धीरे धीरे गिरता है। मतलब गिरता कैसे, जैसे बारिश की बूंदें हो, इसमें यहाँ देखिए तुलना ऐसे कर दिया, जैसे बारिश की बूंदें जिसमें कोई नियंत्रण नहीं होता, ऐसे दया पर कोई नियंत्रण नहीं होता, इसलिए साइराट से कहती है तुम्हें ऊपर करनी चाहिए, तुम्हें दया करनी चाहिए। दया नामक जो है बहुत ही प्रभावी है। तीसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, we wear her around like a pearl on a string, we wear her। अब बताइए इस पॉइंट को हम ले जाते हैं, उसे कहां ले जाते हैं, क्या, लाइक ए पर्ल ऑन ए स्ट्रिंग, मतलब यहां जो पालकी ले जा रहे हैं, जो बियर वाले ले जाना मतलब ध्यान करना होता है, लाइक ए पर्ल ऑन ए स्ट्रिंग, मतलब आपको पोएम याद होगा, सोचिए ये पोएम आपके इस चैप्टर में दिया गया है, यह पोएम 11 में ही है और 10वां पोएम है, पहली पोएम बियरर्स, ठीक है, उसमें सजू नायडू ने कहा है जो पालकी वाले हैं वो ले जाते हैं दुल्हन को, ठीक है, तो दुल्हन को ले जाते हैं तो पालकी क्या होती है, पालकी मूव करती है, पालकी हिलती है, पालकी क्या होती है, हिलती है, कैसे, क्या, जैसे क्या एक पर्ल हो आनेस्टिंग, जैसे एक मोती हो और एक धागे में लटका उसे हिलता है, ऐसे पालकी क्या होती हिलती है, तो हिलने का गुण क्या है, कॉमन है, जैसे पालकी कैसे क्या, ऐसे जो मोती लगा हुआ है वो भी हिलता है, इस तरह अलंकार क्या पैदा हो रहा है, अलंकार यहाँ पैदा हो रहा है, क्या शिमिला में देखो लाइट देख लीजिए लगा हुआ है, ठीक है, आप लाइट देख पा रहे हो, आपको अच्छी तरह से बात समझ में आ जा रही है। इसी तरह से आई वांडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, आई मैंने वांडर घूमा, लोनली मैंने अकेले, एज ए क्लाउड के तरह से बादल, तो जैसे बादल होता है मंडराता घूमता है, सेम इसी तरह से मेरा जो घूमना है वो क्या है, मेरा घूमना भी क्या है, लगातार किस तरह से है, जैसे बादल घूम रहा है ऐसे मैं भी अकेले घूम रहा हूं, तो घूमने पूछ क्या हो गया, काम हो जा रहा है, ठीक है, बादल की तरह से। और 5वां एग्जांपल है माय हार्ट, मेरा जो हृदय है इज लाइक ए सिंगिंग बर्ड, मेरा हृदय क्या है, जैसे क्या है, जैसे एक गाने वाली पक्षी की तरह से है, अर्थात स्वच्छ है, निर्मल है, जिसमें किसी प्रकार का कपट नहीं है, तो यहाँ जो गुण हो गया, काम कर दिया लाइट के माध्यम से, तो इस तरह से यहाँ पर अलंकार क्या हो गया, सिमिल हो गया। तो ये आसानी से आप समझ पाए हो, ठीक है। अब अगला अलंकार आपको हम बताएंगे हाइपरबोल, क्या बताएंगे, हाइपर। तो जैसा कि मतलब मैंने आपको सिमिल खत्म किया, सीधा हाइपरबोल की बात करेंगे जो अतिशयोक्त अलंकार होता है। और हाइपरबोल जो है नाम से पता चल पा रहा है, ये शंकु का दूसरा स्पेलिंग दिया था SH, तो इसमें हाइपरबोल होता है और इसमें बहुत अधिक चीजों को, इस अलंकार में क्या होता है, हमें किसी बात को उसकी वास्तविकता से कहीं अधिक बढ़ा चढ़ा करके या बहुत घटा के कहा जाता है, इसी अलंकार को हम क्या बोलते हैं, इसी अलंकार को बोलते हैं क्या, हाइपरबोल, ठीक है। यहाँ देखेंगे परिभाषा देखेंगे, इन हाइपरबोल, हाइपरबोल थिंग्स आर शोन, वस्तु को दिखाया जाता है एज ग्रेटर, बहुत बड़ा, आर लेस या कम, बेटर बहुत अच्छा, आर वर्स या बुरा खराब, देन रियली आर, मतलब इस अलंकार में किसी बात को बहुत ऐसा बहुत बढ़ा चढ़ा के या बहुत कम कहा जाता है, इसी अलंकार को बोलते हैं हाइपरबोल। एक बार फिर से परिभाषा देखेंगे, इन हाइपरबोल द थिंग्स आर शोन एज ग्रेटर आर लेस, बेटर आर वर्स देन दे रियली आर। और एग्जांपल को देख लेते हैं, पहला एग्जांपल है सी वेप्ट, वह रोई, ओशन ऑफ टीयर्स, सी वेप्ट ओशन ऑफ टीयर्स। आप सोचिए वो ऐसा रोई कि मतलब क्या, उसके रोने से उसके आंसू पूरा महासागर की तरह से गिरे। अब बताइए कोई इतना थोड़े रोएगा कि रोने से पूरा महासागर भर जाएगा, तो बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के कहा जा रहा है, अलंकार समझ जाना आप, अलंकार यहाँ क्या जो हाइपरबोल। इसी तरह से रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोट इन द बैटल, मतलब रिवर्स ऑफ ब्लड खून की नदी, फ्लोट माने बह इन द बैटल माने युद्ध क्षेत्र में, युद्ध के क्षेत्र में खून की नदी बह रही। अब बताइए कितना मारा, कितना इतना, तो मतलब महाभारत में ऐसा नहीं हुआ होगा, ठीक है, खून की नदी बह जाए, ठीक। तो बहुत बढ़ा चढ़ कहा जा रहा है। यहाँ देखिए आई हैव नॉट सीन हिम फॉर एजेस,
मैंने उसे नहीं देखा है, कब से सारे जगह टेल यू से 78 पाते नहीं, मतलब मैं तुमको बहुत दिनों से नहीं दे रहा, तुम ईद के चांद हो गए ऐसा कहा जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बढ़ा चढ़ा के लोग खाते हैं, मैंने बहुत मिले रहते 2-3 महीने कहते बहुत दिन से मिल, बहुत दिन बाद मिल रहे हैं, बढ़ा चढ़ा के खा जाते हैं। यहाँ देखिए 10,000 सा 10,000 सामने देखना आई मनी में एट ए ग्लांस में एक ही जगह। अब बताइए 10,000 आप एक जगह में कौन सी बड़ी बात है? 10,000 रुपए देखने में, ठीक है 10,000 देखने में कौन सी बड़ी बात है? अभी तो सरकार ने तो 2,000 का नोट चला दिया था, आप जो 5 नोट आप रख लीजिए 2,000 का 10,000 हो गया, ठीक है, तो बड़ी बात नहीं है, तो वो घटा के हटा जा रहा है। पांचवा एग्जांपल सुपर हिट है, इस पर स्टार बना दे रहा हूं, ये बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है क्योंकि ये लाइन शेक्सपियर ने अपने प्ले मैकबेथ में यूज किया हुआ है। देखिए ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, मतलब पूरे अरबिया का अरब का पूरा जो परफ्यूम का इत्र है विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, हाथों को कभी साफ नहीं कर पाएगा, सुगंधित नहीं कर पाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कहा जा रहा है। अरे भाई इतना छोटा सा होता है जो आता है इत्र अरब से आता है सऊदीया से, लेकिन इतना खुशबू देता है कि क्या कहा जाए, लेकिन यहाँ का इलाज नहीं कर पाएगा। अब लाइन कब की है, मैं आपको ले जाना चाहता हूँ महान विलियम शेक्सपियर के उस प्ले की तरफ मैकबेथ में, जहां जब मैकबेथ को कत्ल करना रहता है डंकन का, क्योंकि स्कॉटलैंड का राजा था, तो अपने महल में बुलाता है, शाम रात्रि शाम को मतलब डिनर के लिए बुलाता है, और तब ऐसे में ये जो लेडी मैकबेथ रहती है ये अपने पति कातिल मारने के लिए पहले नहीं जाता है, और फाइनली वो उसको बहुत ज्यादा उलाहना देती है, तुम कायर हो, फाइनली वो जाता है और मारता है, फिर चला आता, फिर लेडी मैकबेथ कहती है कि जो गार्ड है उनको उनके ऊपर ले जाओ, खून उस छींटे कर दो जिससे कि लोगों को देखे तो ये लगे कि मतलब कत्ल गार्ड ने किया है, और आपने ये देख करके आप गार्ड को भी आपने मार दिया है। तो ये जो मैकबेथ नहीं जाता, ठीक है, कहता मैं वहां नहीं जाऊंगा, तो लेडी मैकबेथ खुद जाती है, और लेडी मैकबेथ जाती है तो उस खून को क्या करती है, उसके शरीर से डंकन के उनके जो सेना मतलब सेना थे अर्थात जो सोल्जर्स थे उनके बॉडी पर लगा देती है, और तब हाथों में तो खून लग जाता, तो वही लाइन शेक्सपियर वहां लिखते हैं, कहती है, ठीक है, लेडी मैकबेथ क्या ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, ठीक है। यहाँ देखिए ब्लिंडा, ये भी एक पार्ट है शेक्सपियर के प्ले की, स्माइल और मुस्कुराए एंड ऑल द वर्ल्ड वाज गिव, पूरा दुनिया क्या हो गया, खुश हो गया। अब बताइए किसी एक के मुस्कुराने से पूरी दुनिया खुश होगी? नहीं होगी ना। तो इस तरह से इतने एग्जांपल्स मैंने बहुत लिए हैं। आज नया पैटर्न जो चल रहा है, डिफरेंशियल पूछता है इंटरमीडिएट में और 2 एग्जांपल इतने लिए का देता है, तो इतने 6 एग्जांपल मैंने बहुत दिए हुए हैं, ठीक है। तो ज्यादा वीडियो लंबा भी ना हो और आपको बातें समझ में आए। हाँ, मैं आपसे एक ही गुरुदक्षिणा के रूप में कहूंगा कि यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिल सके, जिससे मैं आपके लिए नया वीडियो ला सकूं। एक बार मैं फिर से आप लोगों को कहना चाहूंगा, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।